all of us, and that's why we thought that ये सब लोगों के सामने ये बात आनी चाहिए. As the producer of the film, I feel that किसी भी आर्ट को रोकना नहीं चाहिए. थिएटर ओनर्स, मेरी आज सुबह ही इंडिया के जो नंबर 1 मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं उनके ओनर्स, उनके सीईओ से बात हुई है और उनकी परमिशन के बाद मैं ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड आपको ये बता रहा हूँ, उन्होंने मुझसे ये बोला है. एंड आई हैव आस्क्ड देम कि क्या मैं बोल दूँ प्रेस में. उन्होंने बोला हाँ बोल दीजिए. उनको पुलिस डायरेक्ट फ़ोन करके डरा रही है, धमका रही है, कह रही है अगर ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे. स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, यूएई, मॉरिशस, सिंगापुर एंड मलेशिया, ये चारों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, सेकुलर कंट्रीज़ नहीं हैं. और पांचवी जो नई स्टेट इनमें जुड़ गई है वो है वेस्ट बंगाल. पार्टीशन की फिल्म, बंगाल के पार्टीशन की फिल्म, बंगाल में उन्हीं की पुलिस डरा धमका के उसको रिलीज़ नहीं होने दे रही है. इसीलिए मैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से अपील करते हैं हम तीनों प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म. आज हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग है और बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए क्योंकि हमारे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं आज. लेकिन ये इम्प्रॉम्प्टू प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के पीछे जो कारण है वो थोड़ा सीरियस है. इसीलिए हमने कहा कि आप लोगों को ये बात हमें कहनी चाहिए. हमें पता चला है कि बंगाल में जो थिएटर ओनर्स हैं उनको पुलिस वाले फ़ोन करके ये बता रहे हैं कि अगर आपकी फ़िल्म यहाँ पे रिलीज़ हुई, अगर बंगाल फाइल्स वो लोग अपने थिएटर में रिलीज़ करते हैं तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस. और अगर थिएटर को कुछ नुकसान पहुँचता है तो फिर वो पुलिस के पास ना जाए. अब इस तरह से जब थिएटर ओनर्स को फ़ोन जाते हैं तो ये एक बहुत गंभीर चीज़ है. इस तरह किसी भी फिल्म के साथ नहीं होना चाहिए और हमारी फिल्म वहाँ रिलीज़ होने से रोकी जा रही है. इट इज़ अ वेरी वेरी सैड डे फॉर ऑल ऑफ अस एंड दैट्स वाई वी थॉट दैट ये सब लोगों के सामने ये बात आनी चाहिए. एज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, आई फील दैट किसी भी आर्ट को रोकना नहीं चाहिए. ये मेरी फिल्म है. मैंने इसीलिए एज अ प्रोड्यूसर मैंने राष्ट्रपति महोदया को भी मैंने आज चिट्ठी लिखी. एज अ वुमन आई हैव अपील टू हर दैट प्लीज़ एंश्योर दैट देयर इज़ प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर इन बंगाल और हमारी बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक फिल्म रिलीज़ हो पाए वहाँ पे. क्योंकि एज एन आर्टिस्ट अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हमें मिलनी ही चाहिए. एंड आर्ट इज़ द आर्ट ट्रांसेंड्स एवरीथिंग. तो इसीलिए ये मेरी अपील मैंने उनसे की है. और जब हमें ये बात पता चली तो वी थॉट दैट वी शुड टेल ऑल ऑफ यू अबाउट दिस. विवेक इज़ विथ मी, अभिषेक इज़ विथ मी. आई विल आस्क देम टू स्पीक ऑन दिस फर्दर. तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आप सब या आप ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम द प्रेस, आपने कभी नहीं देखा होगा किसी फिल्म के प्रीमियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई हो. आज शायद ये पहली बार हो रहा है. इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे आज कीर्तिमान भी स्थापित हुए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल थिएटर ओनर्स, मेरी आज सुबह ही इंडिया के जो नंबर 1 मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं उनके ओनर्स, उनके सीईओ से बात हुई है और उनकी परमिशन के बाद मैं ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड आपको ये बता रहा हूँ, उन्होंने मुझसे ये बोला है. एंड आई हैव आस्क्ड देम कि क्या मैं बोल दूँ प्रेस में. उन्होंने बोला हाँ बोल दीजिए. उनको पुलिस डायरेक्ट फ़ोन करके डरा रही है, धमका रही है, कह रही है अगर ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे. उन्होंने मुझसे कहा अगर अंदर गुंडे आके किसी पार्टी के अगर तोड़फोड़ मचा देंगे तो कौन क्या करेंगे हम. दूसरी चीज़, सिनेमा की हिस्ट्री में, 100 साल की हिस्ट्री में दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो प्रेस एड्स होते हैं जिनमें लिस्टिंग्स होती हैं, ये इतने बजे इस थिएटर में रिलीज़ होगा. वहाँ के कलकत्ता के 3 सबसे बड़े न्यूज़पेपर जो हैं उन लोगों ने उन एड्स को लेने से मना कर दिया. ऐसा आज के पहले कभी नहीं हुआ है. तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म बंगाली में डब हुई है क्योंकि लाखों बंगाली इस फिल्म को देखना चाहते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर का ये कहना है अगर ये फिल्म रिलीज़ हो गई बंगाल में तो हिस्ट्री क्रिएट करेगी. लेकिन जो अनऑफिशियल रीज़न मुझे पुलिस और बाकी सरकारी लोगों से पता चला है कि उनका प्रॉब्लम ये है कि दिस फिल्म इज़ अबाउट द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ हिंदू जेनोसाइड और ये फिल्म डेमोग्राफी चेंज की बात करती है. मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि फिल्म जो कि सेंसर अप्रूव्ड है, CBFC से अप्रूव्ड है, जो सारे पूरे भारत में रिलीज़ हो रही है, सिर्फ 4 स्टेट, वर्ल्ड की 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है. यूएई, मॉरिशस, सिंगापुर एंड मलेशिया, ये चारों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, सेकुलर कंट्रीज़ नहीं हैं. और पांचवी जो नई स्टेट इनमें जुड़ गई है वो है वेस्ट बंगाल. तो मैं आप सबके मार्फत से अपील करना चाहता हूँ, आज हमारी फिल्म के साथ हो रहा है, कल किसी और फिल्म के साथ होगा.
कल मीडिया के साथ होगा, आम आदमी के साथ होगा। ये पुलिस के द्वारा जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट गुंडागर्दी कर रही है, एब्सोल्युटली इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। Yes, we will go, but the problem is that the government has not given anything in writing. Everything is unofficial, and this is a very smart way. But we are planning to file a writ petition. I want to see what happens tomorrow. Accordingly, we'll take legal action. थ्रेट्स आ रहे थ्रेट्स हैं। हाँ। या थ्रेट्स तो दिन रात आ रहे हैं, मेरी फैमिली को आ रहे हैं। मुझे आए तो मैं जेल लेता हूँ, फैमिली को आ रहे हैं। और उससे बड़ा थ्रेट ये है कि हमें लीगल थ्रेट्स आ रहे हैं। जगह जगह हमारे ऊपर FIR फाइल कर दी गई है, छोटे छोटे शहरों में हमारे ऊपर FIR फाइल कर दी गई है। और इससे बड़ी थ्रेट एक फिल्म मेकर के लिए क्या हो सकती है कि 5 साल की मेहनत के बाद इंडिया के पार्टीशन की फिल्म, बंगाल के पार्टीशन की फिल्म, बंगाल में उन्हीं की पुलिस डरा धमका के उसको रिलीज़ नहीं होने दे रही है। इसीलिए मैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से अपील करते हैं, हम तीनों प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, वी आर अपीलिंग कि वी नीड योर इंटरवेंशन। अदरवाइज आई अपील टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी फिल्म गोअर ऑफ इंडिया कि ये गुंडागर्दी अब रुकनी चाहिए। Not yet, but I'm hoping that the president responds soon. And even if she doesn't respond, as long as the film is released there, that's more than enough for me. मैं यही पल्लवी जी ने जो कहा उसको यही बताना चाहूँगा कि हमारी फिल्म बंगाल में रिलीज होनी चाहिए। जो नाइंसाफ़ी हो रही है मूवी के साथ वो नहीं होनी चाहिए। We would love to. We've been in all the interviews that we did in Delhi, in Mumbai. We have been saying that, please meet us. We would like to approach you. See the film first. Please don't judge the book by its cover. See the film. Know what's in it. I'm sure Mamta ji's ancestors have also witnessed Direct Action Day and Noakhali genocide. I'm sure she's also emotionally attached to what has happened in Bengal. So all we are saying is please sit down, talk to us, know what is in the film before, resorting to these kind of things. मैंने आपको बताया कि द रीज़न इज़ वो जब हमारा ट्रेलर रोका गया था, जिन लोगों ने रोका उन्हीं ने मुझे बताया कि रीज़न ये है कि फिल्म जो है हिंदू जेनोसाइड की बात करती है। बट द प्रॉब्लम इज़ डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली में हिंदू जेनोसाइड हुआ था, इसलिए तो पार्टीशन हुआ था। और आपने जो सवाल पूछा कि ममता बनर्जी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है कि वो हर सिटीज़न के फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने जितने भी टॉप जर्नलिस्ट हैं अभी इंटरव्यूज़ में दिल्ली में उन सबसे बोला है, और आप सबसे कह रहा हूँ अगर आपके पास नंबर है ममता जी का, मैं अभी फ़ोन करने को तैयार हूँ। वो इस फिल्म को देखें, हमसे डिबेट करें, बहस करें। पर ये तो उन्हीं की फैमिली की कहानी है, लेकिन उनका डर ये है कि अगर ये फिल्म आ जाएगी तो उनका जो लॉयल वोट बैंक है वो एक्सपोज हो जाएगा, उनकी जो सिनिस्टर पॉलिटिक्स है वो एक्सपोज हो जाएगी, और हिंदू जेनोसाइड का किस्सा जब सामने आएगा तो उनको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड वो पॉलिटिकल रीज़न से कर रही है, बट आई थिंक ये एक फिल्म है, इसको दिखाना ही चाहिए। ये बंगाल के दर्द, भारत के दर्द की कहानी है। कोई और भी पूछ सकता है? हाँ, इसका मैं जवाब 100 बार दे चुका हूँ। इस नाम बदलने से नाम बदलना किसी भी मेकर की क्रिएटिव फ्रीडम होती है, उससे फिल्म नहीं बदलती। फिल्म तो वही शूट हुई थी, नाम बदलने से हमने फिल्म तो नहीं बदल दी है। सबसे पहला मैं ये एक्शन ले रहा हूँ। मुझे लगता है भारत का जो मीडिया है वो काफ़ी आवाज़ उठाता है, अलग तरह से बिहेव करता है। सबसे पहला एक्शन है, मैं आप लोगों के मार्फत वर्ल्ड तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि भारत के नाम पे इतना बड़ा कलंक लगेगा अगर भारत के पार्टीशन की फिल्म को बंगाल में बैन किया गया, क्योंकि बंगाल का 2 बार पार्टीशन हुआ है, 1905 में, 1947 में। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये अनडेमोक्रेटिक इलीगल गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ मैं मीडिया के थ्रू सबसे पहले आवाज़ उठाना चाहता हूँ।
देखिए, मैं तो जब भी अभी जावेद साहब के साथ बंगाल में उनका रोक दिया गया फंक्शन, मैं सबसे पहला आदमी था जिसने सामने आके उनकी फ्री स्पीच के लिए लड़ाई लड़ी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो भी एटलीस्ट मीडिया वाले लोग और आर्टिस्ट लोग जो हैं वो तो हमारी फ्री स्पीच के लिए हमारे साथ खड़े होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। दैट्स इट। अब आई हैव टू गो फॉर द प्रीमियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।